क्वेश्चन आए देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एक्स लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014. ओके, एक्स लिमिटेड बुक है और अप्रैल महीने का इन्फॉर्मेशन है. उसमें क्या दिया? फर्स्ट अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक दिया है 100 यूनिट है, 5 एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये रेट है पर यूनिट का. फिर 5 अप्रैल को परचेज़ किया है 300 यूनिट है और रेट है 6 रुपीज़. सोल्ड वाले में 250 यूनिट, उसका रेट ही नहीं दिया. हम लोग डर गए क्योंकि कल दिए थे रेट, सोल्ड वाले का हम लोगों ने रेट को काट दिया था, है ना. तो लोग डर गए इस बार भी काट दिए तो पिछले लोग रेट ही नहीं दिए. ऐसे भी हम लोग सेल्स का रेट से कोई मतलब नहीं है. ओके ना. उसका अगेन परचेज है, फिर सोल्ड है, फिर परचेज है, सोल्ड. ओके, कैलकुलेट यूजिंग फीफो मेथड ऑफ द प्राइसिंग इशूज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. अगेन फीफो मेथड बोला है, मिला. कैलकुलेट यूजिंग फीफो मेथड, तो फीफो मेथड हो गया. क्या निकालना हम लोग को? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग अप्रैल. तो अप्रैल महीने में कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताना अपने को, और फिर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30 अप्रैल को. ठीक है बच्चों, तो ये फीफो मेथड ही है. ओके, पहले बुक्स ऑफ, ऊपर किसका बुक है वो? एक्स लिमिटेड. स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक एज ऑन 30 अप्रैल और अप्रैल 2014. ऐसे एज ऑन 30 अप्रैल. अंडर विच मेथड? ऐसा लिख के रखने यहाँ, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक एज ऑन सो एंड सो डेट अंडर विच मेथड? तो फीफो मेथड. बराबर है. ओके, लेट टेक. पहला क्या दिया? 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक दिया. 1 अप्रैल ओपनिंग कहाँ लिखते हैं हम लोग? बैलेंस में लिखने. यहाँ कितना यूनिट है? 100 और 5 रुपीज़ का रेट है, तो 500 रुपये हो गए. राइट है. ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज राइट इन द बैलेंस कॉलम. फिर है 5th को परचेज. 5 अप्रैल परचेज कहाँ लिखते हैं हम लोग? रिसिप्ट कॉलम ना, परचेज रिसिप्ट कॉलम. सोल्ड. चलो भाई, 300 यूनिट है, 6 रुपीज़ रेट है, तो 1800 रुपये. फीफो कर रहे हैं, ये ऐड कर दूँ क्या? ऐड करें इसको? नहीं, फीफो में अलग अलग लिखने का. ये पहला लॉट है, ये नया लॉट है, अलग अलग लिखेंगे. पहले 100 बैलेंस था ओपनिंग, वो लिखो. फिर 300 नया लॉट आ गया. तो अमाउंट खाली ऐड करते खाली बस 2300 रुपये. ओके, बराबर ना. पहले ओपनिंग कंटिन्यू करो और जो न्यू परचेज है उसके नीचे लिखो. फिर क्या हो रहा है? क्या भाई? सोल्ड है 6 अप्रैल को सोल्ड है 250 यूनिट है. कैसे करेंगे संजना जी? सोल्ड का 250 यूनिट है. हाँ, कितना लेंगे? हाँ, 150. गुड. अब फीफो मेथड कर फर्स्ट इन, तो पहले 250 बेचना है. पहले हम लोग पुराना लॉट 100 यूज़ कर लेंगे, तो पहले 100 कहाँ लिखूँ? 100 यूनिट. सेलिंग प्राइस लूँ? सेलिंग प्राइस देते हो 5 रुपये ही, 500 रुपये. ओके, फिर कितना लिखेंगे? 150. क्यों? टोटल 250 का ऑर्डर आया, उसमें से 100 पहला लॉट और 150 सेकेंड लॉट. उसका रेट है 6 रुपये. बराबर, तो हो गया 1400 रुपये. पहला लॉट तो कंप्लीट यूज़ हो गया. सेकेंड में कितना बैलेंस रहेगा? 150 बस. ओके, अच्छा लग रहा है यार, मस्त है यार. 25-30 नंबर का देना चाहिए चैप्टर. देन 8 अप्रैल को अगेन परचेज है 500 यूनिट 7 रुपीज़, 3500. क्या करूँ आरती अभी इसको? सर ये वाला मतलब जो है ना, इधर लिखेंगे बैलेंस.
अच्छा, हाँ पहले का जो बचा हुआ है ना, कितना बचा है? वहाँ पहले का 150 ये वाला? नहीं, इधर वाला। गुड, पहले जो बच गया वो कंटिन्यू करो। तो 150 6 रुपीज़ के हिसाब से 900, तो ये पहला ओपनिंग कंटिन्यू हो गया। अब ये न्यू परचेज 7 का रेट है 3500, बराबर है ऐसा। बाकी लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आफ्टर अगेन सोल्ड है 10th अप्रैल को, 10th अप्रैल को सोल्ड है 400 यूनिट। बोलो अमन जी क्या करेंगे? 400 यूनिट सोल्ड है। 400 यूनिट सोल्ड। हाँ, तो पहले सर उधर का मतलब जो बैलेंस अमाउंट है कितना है? पहले तो 150 है और 500। तो क्या करूँ बोलो? पहले 600 यूनिट है ना सर, तो पहले 150 यूनिट लोगे, 600 का है। 400 यूनिट। तो क्या करूँ? 150 यूनिट पहले यूज़ करेंगे। हाँ, और उसमें से 400 में से 150 250 यूनिट। तो पहले पुराना 150 लॉट यूज़ कर लो 6 रुपीज़ वाला। ओके, 400 में 150 पहले पुराना लॉट हुआ था, 250 न्यू लॉट में से आएगा, और न्यू लॉट का 7 रुपीज़ रेट है 1750। तो क्या हो जाएगा ये 2650। पहला लॉट कंप्लीट ही हो गया, सेकेंड लॉट में 250 बैलेंस, तो 1750। ओके, सोल्ड। देन क्या है? परचेज कभी है? 12th को। परचेज सॉरी कितना है? 600 यूनिट है, 8 रुपीज़ का रेट है, 4800। क्या करेंगे मिस्टर सूरज साहब? पहले जो बचा है बैलेंस वाला कितना? वो पहले लिखेंगे 250। ये 250 ना, बैलेंस वाला, बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट क्या? हाँ, मतलब बैलेंस। वो यहाँ यार भावना को समझो। हाँ, ये फिर उसके और फिर ये ना। 600 नहीं। 6550। अब तक का मेरा करियर का सबसे बेस्ट चैप्टर है। हाँ, अच्छा लग रहा था। ओके, एंड देन क्या? 30 अप्रैल को सोल्ड है 500। नेहा कैसे करेंगे? हाउ मच? 250 लेंगे। ओके, उसके बाद 600 में से 250 और कसाला 600 में से 500 है ना, हाँ, तो 250 लिया, फिर उसके बाद 250 और लेंगे। हाँ। 500 के लिए। तब 600 में से क्यों बोल रही हो? हाँ, आपका 600 है ना सर। उधर का नहीं सोच रही है ना, पहले हमको जितना सोल्ड है 500 वो देखना है ना। 500 में पहला 250 आप ले लिए, अब और कितना कम पड़ रहा है तो मेरे को टोटल 500 बेचना है। उसमें 250 इधर यूज़ हो गया तो बाकी और बचे, इसमें से देखेंगे। वो तो उधर 600 का नहीं, इधर बैलेंस कितना उसके लिए देखेंगे। 250 का रेट 7। तो ये 1750 और ये 8 2400 नहीं 2000 3750। अब पहला लॉट तो कंप्लीट हो गया, आउट ऑफ 600 में से 250 सोल्ड हुआ, तो 350 बैलेंस, राइट। 8 रुपीज़ का रेट है, तो 2800 बस स्वाहा। ओके, अब क्या करना है ना, कल मैंने शायद नहीं बाय मिस्टेक नहीं बोला रहेगा, ये जो परचेज होता है इसका भी टोटल करके लिखने का कभी भी, हाँ प्रेजेंट करने का उसकी जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन लिखने का मैं कल के क्वेश्चन नहीं बोला था। ये इसका टोटल कर दो तो 6600 9000 10100। हाँ सर सही। ओके, अब सोल्ड वाले कैसे करेंगे? सोल्ड वाले का ये अमाउंट टोटल के वो ऐड करना खाली, हाँ 4000 7000 7800। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा आंसर? 7 यही आएगा एक्चुअली, क्योंकि वो तीनों का ही टोटल को बोलते हैं हम लोग, ओके रिमेंबर। तो 7,800 रुपये। एंड देन क्लोजिंग स्टॉक, 350 उसका अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 30 अप्रैल, डेट ईयर भी है 2014, कितना आएगा? 2,800 बराबर। सोल्ड का जो टोटल है उसको दे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और लास्ट का जो आंसर होते क्लोजिंग स्टॉक। इसका कुछ यूज नहीं है, जस्ट प्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने टोटल कितना परचेज किया है, 10,100। समझ में आता है बच्चों लोग? मस्त लगा यार। क्वेश्चन 10, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अप्रैल 2014 कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री यूजिंग द फॉलोइंग मेथड ऑफ फीफो एंड वेटेज। इसमें दोनों है, वहाँ दोनों एक साथ नहीं होगा, पहले फीफो बाद में फिर वेटेज करेंगे, ठीक है। परचेज दिया क्या? 2000 क्वांटिटी है और रेट 10 है। फिर परचेज है, फिर सोल्ड हो रहा है, सोल्ड का रेट नहीं दिया है, हमको चाहिए भी नहीं। एक्चुअली नाराज़ हो गया, कल काट दिया ना उसको, तो मैं दूंगा ही नहीं अभी। फिर परचेज है, फिर सोल्ड, फिर परचेज, फिर सोल्ड, बस। बुक्स ऑफ नहीं दिया है। स्टेटमेंट वैल्यू सर आप स्टॉक एज ऑन 30 अप्रैल 2014 फीफो मेथड, ओके। क्वेश्चन 10 है। चले हम लोग, ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। नहीं है तो क्या रोएंगे क्या? डायरेक्ट परचेज स्टार्ट होएगा। 1 अप्रैल को 2000 क्वांटिटी है और रेट है 10 रुपया बराबर 20,000। जो परचेज किए वही आपका बैलेंस रहेगा इस बार, जो परचेज किए हो वही क्या रहेगा आपका? बैलेंस रहेगा। तो 2010 है और 20,000, ठीक है बच्चों। जो परचेज किया पहले कैसे था, पहले ओपनिंग लिखते थे, बाद में परचेज में ऐड होता था ना, उसके नीचे लिखते थे। अब ओपनिंग इधर नहीं दिया है, तो जो परचेज है वही उसका बैलेंस है, ठीक। अब क्या वापस परचेज है 2 अप्रैल को 312 रुपीज़ 36 ऐड है। तो अब क्या करेंगे, पहले कैसे करेंगे? अभी 2000 पहले का था ना, 10 20,000 312 3,600 23,600। अब सोल्ड है 6 अप्रैल को 1200 यूनिट। कैसे करेंगे मैडम? पहले 200 लेंगे, पहले 2,000 ले लेंगे। अब रेट कितना है अपना? 10 से 10 20,000। अब मतलब 1,200 है ना, तो 1,200 अरे बंदरी 2000 मेरे पास है और हमको ऑर्डर दिया कस्टमर खाली 1200 ही दिया है। तो ऐसा नहीं रहे कि वो जो है पूरा ले लो पहली बार। अभी उधर रहता था 150 और हम लोग को बोला 300, तो इसलिए पहले 150 पूरा ले लेते थे, बाकी बचा इधर। अब मेरे पहले से गोदाम में 2,000 है और कस्टमर खाली कितना चाहिए? 1200, तो उसमें से 1200 दे दो, बाकी 800 भी बचेगा उधर। इधर कम रहेगा तो पूरा ले लेते थे, वो 2,000 है और हमको ऑर्डर दिया है तब खाली 1200 का। तो जब 1200 का ऑर्डर दिया तो 1200 ही ले लेंगे हम लोग, और पहला लॉट में से हो जाएगा, दूसरा लॉट खोलने की जरूरत नहीं है। इधर 2,000 यूनिट है और मेरे को कस्टमर ने 1200 ही देना है, ओके। एक गोनी में 1 किलो शक्कर पड़ा हुआ था, 1-2 किलो रहेगा, और दूसरा गोनी है, और एक कस्टमर आके 1/4 किलो शक्कर मांग रहा है, तो आप क्या करोगी? वो ये 2 किलो का नहीं यूज़ करके दूसरा गोनी खोलोगी 1/4 किलो शक्कर के लिए।
तो ऐसे ये अभी एक गोनी में 2000 पड़ा हुआ है, तो दूसरा गोनी क्या खोलना है, उसको 1200 चाहिए, तो पहले से ही हो जा रहा है पूरा। कम पड़ेगा तो सेकेंड यूज़ करना है। तो 1200 पूरा यूज़ हो गया, तो 12000 हो जाएगा। अब 2000 था पहले वाले में, उसमें से 1200 सोल्ड हो गया, सेकेंड लॉट की जरूरत पड़ेगा। कस्टमर को जितना चाहिए उतना हो गया ना पूरा। अब कितना बच रहा है बैलेंस, 800 अभी बैलेंस रहेगा, तो बैलेंस है पहले वाले में से, बराबर। और दूसरा तो हमने टच भी नहीं किया होता, तो कंटिन्यू बैलेंस रहेगा। राइट है। 2000 यूनिट था, आपने खाली 1200 यूज़ किया ना सोल्ड करने के लिए, तो अभी पहले गोल्ड में और कितना बैलेंस रहेगा, 800 रहेगा, और प्लस सेकेंड का कंटिन्यू रहेगा। ओके, चलो फिर क्या है, परचेज कितना, 200 यूनिट, 2800। अब क्या करेंगे, पहले से हमारे पास 2 लॉट था, एक 800 का लॉट और एक 300 लॉट, अब एक नया लॉट और आ गया है, 3 लॉट हो जाएगा। तो पहले कंटिन्यू करो, 800, 300 और 200। लाइट है तेरा 14400। समझिए आपका वो मैंने क्या किया, जब कम पड़ता है तो सेकेंड में यूज़ करना है, जब पहले से ओपन अपने बैलेंस ज़्यादा है और ऑर्डर कम आया है तो पहले में से ही पूरा हो जाएगा, और जो बचेगा वो बैलेंस में लिखने का। चलो उसके बाद क्या बच्चों, सोल्ड है, ये लड़की बोलेगी, मौर्या बोलेगी, 11 अप्रैल बोल रहे लड़की, पहले वही लिखेंगे 800 800 10 का रेट है 8। अब क्या करूँ, अब 1000 है तो दूसरे लॉट से एक मतलब लेंगे, 800 ले चुके, अब 200 लिखेंगे। 200 लिखो, 200 कैसे आया, दूसरे लॉट से जो तो- बचा था ना, 800 लिए थे, 1000 हम लोग को था, 1000 देने का था। हाँ ऐसा, 1200 का लॉट, 12 रुपये का, तो 2400 रुपये हो गया। अब पहला लॉट कंप्लीट हो गया, दूसरे में से कितना बैलेंस रहेगा, 100 अभी बैलेंस रहेगा, 1200। दूसरा लॉट पूरा रहेगा, 4000, और इसका टोटल आया था 10400। समझ में आ रहा है। देन क्या, 22 को परचेज 300 यूनिट, 2 लॉट तो पहले से ही है, 100, 12 का रेट, 200 और एक और आ गया 300, 7300। और फिर है 30 को सोल्ड, मौर्या बोलेगी, अब तो मेरे पीछे पड़ गए हो, 100 उधर लिखेंगे, 100 इधर लिखेंगे, रेट बारह है। हाँ रेट, हाँ वो मैं कर लूँगा, आगे बोल दो, बोल, ये सब मेरे को आता है गुड़ा भाग, बोल। वापस 100 ही लिखेंगे, अब सही क्यों, क्योंकि 100 और बचा था ना, मतलब देने का था, पहले 100 पहले ले लिए थे पहले वाले वार्ड से, तो 100 और देने का था, तो दूसरे वाले वार्ड से लेंगे। समझे ना, वॉट नहीं बोलेगा, लॉट। हाँ तो उसका रेट है 14 रुपये। फर्स्ट लॉट ओवर, सेकेंड में से 100 बैलेंस रहेगा, और फिर एक और 300 का था लॉट, तो 4700। ये हो गया इतना, बस। क्या करते हैं, पहले टोटल कर लो इसका, सब ऐड कर लो, 6 8 14 14 3 17 17 के 1 3 4 4 और 5 9 2 25,000 आ
का 25,000 चल टोटल आ रही है। चल पका मत। और ये कौन? Gold का बोल रही हूँ। अच्छा सोल्ड, सॉरी ये 12,000 ऐड की, ये भी ऐड की 12 13, हाँ 25,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 25,000 बराबर। क्लोजिंग स्टॉक 4,700। एज ऑन 30th अप्रैल 2014 4,000 ये आ गया बराबर है। ओके पॉज करो भाई। कितना मिनट हुआ है? सेम क्वेश्चन को अब क्या करना है, वेटेज एवरेज भी करना है, फीफो एंड वेटेज। समटाइम एग्जाम में दोनों आएगा और दोनों एक 8 मार्क का एक 7 मार्क का यानी 15 मार्क का। तो बुक्स ऑफ वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ स्टॉक एज ऑन 30 अप्रैल और फिर अंडर वेटेड एवरेज मेथड। जब वेटेड करें ना बच्चों तो जो बैलेंस वाले में 3 कॉलम नहीं बनाने हैं, बैलेंस वाले में 2 ही कॉलम बनाना है, एक क्वांटिटी और एक अमाउंट। उसमें रेट कॉलम नहीं आएगा। बैलेंस वाले में रेट कॉलम नहीं बनाना है। क्यों नहीं रेट कॉलम बनाना है? क्योंकि अब हम लोग मिक्स करने वाले ना, एक पुराना स्टॉक और एक नया लॉट। अब पुराना स्टॉक का रेट अलग था, नया स्टॉक का रेट अलग था। जब दोनों मिक्स हो गया तो अलग अलग रेट रहेगा, एक ही रेट होएगा। एक 7 वाला था, अब एक 8 वाला था, तो दोनों मिक्स करके अब एक रेट बनाना पड़ेगा। कोई कैसे बनेगा वो सब देखेंगे हम लोग। जो भी आएगा 7.5 आया, 7.25 देखेंगे कैसे आता है। तो अब आएगा बैलेंस में रेट कॉलम नहीं ड्रॉ करना है। तो अब कितने कॉलम होंगे टोटल? 9 कॉलम होंगे बराबर ना। फीफो वाले में 10 कॉलम होता था, अब इसके अंदर 9 कॉलम होगा। एक साथ खाली देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो पहला ओपनिंग बैलेंस तो दिया नहीं है, डायरेक्ट परचेज से स्टार्ट है। 1 अप्रैल को परचेज कितना? 2000 यूनिट, 10 रुपीज़ रेट है, 20,000 बराबर बच्चों। यही मेरा बैलेंस में भी आएगा। यहाँ तो कैसे लिखते हैं बैलेंस? 2000 यूनिट क्वांटिटी और अमाउंट डायरेक्ट 20,000, रेट नहीं लिखने का, रेट नहीं लिखना है अब। ओके, डायरेक्ट क्वांटिटी कॉलम क्वांटिटी लिखो, अमाउंट कॉलम अमाउंट लिखो। पहला हो गया। फिर वापस परचेज है अप्रैल 300 यूनिट 12 रुपीज़ का रेट, 3,000। अब सुनो भी कैसे लिखते हैं। फीफो में कैसे लिखते थे? पहले इसको कंटिन्यू करते थे, बाद में उसके नीचे लिखते थे ना। अब नहीं, अब देखो क्वांटिटी पहले कितना था? 2000। अभी नया कितना परचेज किया? तो टोटल कितना गया? 2300। क्वांटिटी ऐड करने हैं। अमाउंट कितना था? 20 और ये ऐसे, तो कितना आएगा? 23,600। समझे? क्वांटिटी ऐड करो, अमाउंट ऐड करो। ओके, जब परचेज करेंगे तो क्वांटिटी ऐड और अमाउंट ऐड, सेल करेंगे तो क्वांटिटी लेस अमाउंट लेस। ओके, नोट एट परचेज क्वांटिटी ऐड, अमाउंट क्या है लेस, क्या लेस? हाँ, अभी परचेज में ऐड ही करें ना, ये दोनों क्वांटिटी ऐड किया, अमाउंट भी तो ऐड ही किया ना। मौर्या एट सेल क्वांटिटी लेस, अमाउंट भी लेस, ऐड बोलते हैं। ठीक है, तो खरीदते समय क्वांटिटी ऐड करो, अमाउंट ऐड करो। बेचते समय अमाउंट लेस कर, क्योंकि अब बेच रहा हूँ तो उतना स्टॉक मेरा गोज आउट हो रहा है, इसलिए लेस होएगा एंड अमाउंट भी लेस। ठीक, चलो ये सेकेंड हो गया। नाउ सोल्ड हो रहा है 6 अप्रैल को 1200 यूनिट। सुना अभी बच्चों यहाँ पर। अब अपने को ये नहीं देखना है कि कौन सा लॉट बेचना है, पहला वाला कि दूसरा वाला। फीफो तो कर नहीं रहे, वेटेज एवरेज है। 1200 यूनिट बेचना है, क्या 1200 आने की, लेकिन अब रेट कौन सा लूँगा ये प्रॉब्लम है। तो देखो कैसे करने हैं। वहाँ पहले से कितना था? 23,600 और 2300, इसको डिवाइड कर दो।
23,600 और 23,600 डिवाइड बाय 2,300 10.26 08 आगे आ रहा है ओके तो 10.26 समझे ऐसा। तो जब सेल का रेट निकालना रहेगा तो आपने जो बैलेंस में क्वांटिटी लिखा है ना और अमाउंट बस वो रेट और अमाउंट का डिवाइड कर दो वो रेट मतलब रेट और अमाउंट और क्वांटिटी का डिवाइड कर दो रेट आ जाएगा ठीक है। रेट फॉर सेल सेल के लिए क्या रेट होएगा तो बैलेंस ऑफ अमाउंट अपॉन बैलेंस ऑफ क्वांटिटी जो बैलेंस में अमाउंट है अपॉन बैलेंस में क्वांटिटी उसको डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ सेल आ जाएगा ओके बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई करो 1200 इंटू 10.26 12,312 पक्का लॉक कर दूँ चल। अब क्या बोला था सेल के टाइम में क्वांटिटी लेस करो तो 2,300 था माइनस 1,200 तो कितना बच गया 1,100। खरीदते समय क्वांटिटी ऐड हो रहा है अमाउंट ऐड हो रहा है बेचते समय क्वांटिटी लेस करो अमाउंट लेस करो तो ये लेस कर दिया इसको भी लेस करो कितना आएगा 11,288 बराबर है। तो कैसे क्या है समझे देखो पहले 1200 यूनिट सोल्ड कर रहा है सेल के लिए रेट से हम लोग को रेट कैसे निकालने का तो जो आपका बैलेंस में अमाउंट और क्वांटिटी है उसको डिवाइड करो बस ये रेट मल्टीप्लाई कर लो। अब क्वांटिटी लेस और अमाउंट लेस ओके। थोड़ा पेशेंस रखो एक सवाल और के लिए सोल्ड लो उसके बाद फिर क्या है परचेज 200 यूनिट 28। अगर परचेज कर रहा हूँ तो परचेज में क्या होता है क्वांटिटी ऐड तो 1,100 और 200 तो 1,300 अमाउंट ऐड कर दो 14,088 राइट है। परचेज टाइम में क्वांटिटी ऐड किया हूँ और अमाउंट ऐड किया हूँ फिर क्या है सोल्ड कितना है 1,000 ना देखो अब कैसे करेंगे देखो 1,000 अब रेट निकालना है तो रेट कैसे निकलेगा 14,088 डिवाइड बाय 1,300 जो बैलेंस करेगा उसका डिवाइड करके रेट आता है 1,0.8 आगे क्या है 6 है राउंड फिगर करो ना 84 हो जाएगा 8369 है ना तो 84 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको 10,840 ये समझे रेट कैसे निकालते हैं तो जो बैलेंस है उसको डिवाइड करके। अब क्या करूँ क्वांटिटी लेस कर दो 300 अमाउंट लेस कर दो 48 10 - 2 3 सही है मैं सही करूँगा चलो। फिर क्या 22 को परचेज 300 यूनिट अब परचेज करा तो क्या करूँ ऐड 300 600 अमाउंट भी ऐड कर दो 6,548 ओके। फिर 30 को सोल्ड 200 यूनिट रेट कैसे निकालेंगे 6,548 डिवाइड बाय 600 आगे क्या है बस मल्टीप्लाई कर दो 2 जो कट गया 2 1 कम 2 2 18 1 20 और 1 21 करते ही नहीं लोग। अब इसको लेस कर दो 400 इसको लेस कर दो 6 6 4 3 राइट है करो भाई क्वांटिटी ऐड किया अमाउंट भी ऐड करो लेस करो सॉरी लेस किया तो लेस करो ओ लाइट आया बस
अब पर्चे का टोटल करो 20 2 0 6 8 14 14 3 27 बाकी 1 4 4 2 6 6 3 9 ऐड है सेल का ऐड कर दो 4 1 5 13 3 बाकी 1 4 4 8 12 12 और 1 13 बाकी 1 3 3 2 5 हाँ बोलते ही नहीं लोग रे। सो इसका परचेज का अमाउंट और पहले का परचेज का अमाउंट सेम ही रहेगा। अच्छा वो पहले वाला जो बाईबैक आया वो मतलब पहले वाला जो फीफो मेथड के उसमें हाँ वो सेम रहेगा, ये फ़र्क पड़ेगा। ओके ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट 25,334 रुपीज़ एंड क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 30 अप्रैल 4,366 रुपये। कुछ समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं? तो परचेज के टाइम में क्वांटिटी को ऐड कर दो और अमाउंट ऐड करो। सेल के टाइम में लेस करते हैं क्वांटिटी को अमाउंट, और रेट कैसे निकालते हैं? तो जो बैलेंस आया था उसका अमाउंट को क्या करो आप क्वांटिटी से डिवाइड करो तो रेट आ जाएगा। ओके बच्चों, कुछ समझ में थोड़ा बहुत क्या हो रहा है?